वो हमेशा सब रहे और ऐसा सब जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि न हम हो सरे वकारे वतन और उसके हुस्न को तशवीश मासाल न हो। हरे परफॉर्मेंस अच्छी लगी आप लोग? एक जोरदार तालियां हो जाए आपकी। इस परफॉर्मेंस के लिए मैं एक शेर इसको डेडिकेट करना चाहूंगी। ऐ वतन जब भी पुकारा तूने, बांध कर सर पे कफन आए हैं, जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए अपना खुश रंग लहू लाए हैं। अभी जोर से आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए मेरे साथ। पाकिस्तान पाकिस्तान शाबाश। ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। मैं दावत देना चाहूँगी क्लास मैट्रिक को आए और अपना मिली नगमा पेश करें। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है 6 सितंबर 1965 यानी यौम दिफा। 6 सितंबर 1965 को हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पर हमला कर दिया। इसका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के दिल लाहौर पर अचानक हमला करके हम इस पर काबू कर लेंगे और इसी तरह हम पूरे पाकिस्तान पर अपना कब्जा कर लेंगे। मगर ये दुश्मन का महज खाम पहले साबित हुआ, क्योंकि हमारी ख्वाब गाफिल ना थी। राजा दे भट्टी जैसे बदशनास ने इसको सिर्फ बिहार तक ही महदूद कर दिया। पाक फौज के कम पानी और खुराक के बावजूद इसने डट कर मुकाबला किया। वो जंग भारत को जब अपना मुल्क ज़्यादा दिखाई दिया तो वो जंग बंद करवाने अक़वाम को शहर जा पहुँचा और इसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान को जंग बंद करनी पड़ी और इस तरह पाकिस्तान ने एक मजबूत रियासत होने का सबूत दिया। 6 सितंबर का जिक्र और जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान का जिक्र ना हो, इसी बात पर मुझे एक शेर याद आया है। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परवाजों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन वो है जब भारत को फिजाई, ज़मीनी और बहरी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमें ये याद दिलाता है कि ईमान, इत्तेहाद, यकीन और रहमत जिनकी मदद से हम दुश्मन पर मुकम्मल फतह पा सकते हैं। कुरान कहता है खुदा की तरफ से मदद और फतह हम करीब होगी। इस दुआ के साथ मैं अपनी आज की तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और जब भी वक्त पड़ेगा और जब भी वक्त पड़ा और दुश्मन ने हमारे पाक मुल्क पर मेरी नज़र डाली तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत दूर 6 सितंबर सन 1965 है। तमाम हाजिरीन मैं यूँ कहूँगी आज फिर 6 सितंबर है। 1965 के मौके की याद का दिन, आजमाइश की वो घड़ी की रात जब दुश्मन अपने नापाक इरादे और खुशफहमियाँ लेकर हमारी सरजमीन पर चढ़ दौड़ा था। वो जो सोच कर आए थे कि सितंबर की शाम लाहौर के जमखाने में पार्टी करेंगे और जो समझते थे कि हमारी तादाद कम और ताकत थोड़ी है, जब वो जान बचा कर भागे तो समझ में आया तादाद के भरोसे और इस्लाह की ताकत पर तो बुज़दिल लड़ते हैं। अब मैं दावत दूंगी नवी जमात और कैचअप क्लास के तालिबे इल्म को आएँ और अपना मिली नगमा पेश करें।
की जब जंग हुई कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई, आया था दबने दब गया बातिल, आया था मिटने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ फिर वहाँ जो खुद कातिल, वजह हक़ुल बातिल, इन बातों का नज़हू का। मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 6 की अनंता को आए और अपनी तकरीर पेश करें। शुक्रिया। Lahore, Sialkot and deserts of Sindh. They have advanced weapons and we did not have any advanced weapons like India, but instead our soldiers successfully defended our country. Today, मैं चंद लाइनें और यौम दिफा से उनको मुतालिक कहूँगी। हम तो अल्लाह का नाम लेकर बस लड़ जाते हैं, जहाँ हर फौजी ईमान की ताकत से सरशार हो और जहाँ हर फर्द मिल्लत अपने फौज के साथ कट मरने को तैयार हो। वहाँ यलगार मुमकिन नहीं होती, वहाँ माइंड इज राइट नहीं हो सकती, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती। इसी उस पर मैं एक तालिब इल्म को दावत देना चाहूँगी क्लास कैचअप के अम्मार बिन ताहिर आए और अपना मिली नगमा पेश करें। शुक्रिया। किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा, आगे खिले बाजू बाजू है तलवारें, सीने जवानों के या आईन दीवारें, आगे खिले बाजू बाजू है तलवारें, सीने जवानों के या आईन दीवारें, मिल जाती है कदमों से किस तरह दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे सोबान के नज़ारा, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा, जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे, जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे, हम मौत की बारी से यूं तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत न हो दोबारा, ए दुश्मन दी तूने इस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा, इस कौम का मज़हब अल्लाह का सिपाही है, उस खाक का ज़र्रा तक़दीर इलाही है, इस कौम का बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का ज़र्रा तक़दीर इलाही है, इस खित्ते का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, ईमान का है गहवारा, ईमान का है गहवारा, ए दुश्मन दी तूने इस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। वो जो परचम में लिपट कर कब्र के आगोश में उतर जाते हैं, वो जो दुश्मन का सर झुकाकर गाजी बनते हैं, उनके दम से लहरा रहा है हमारे मुल्क के अजीम का परचम। मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 3 के मुस्तफ़ा आए और अपनी तकरीर पेश करें। शुक्रिया। भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग की थी। ईद और गाजी क्यों होते हैं, उनके जज्बे की बुनियाद क्या है, ये खुद को पीछे क्यों छोड़ते हैं और दफ़ाए वतन को मुक़द्दम रखते हैं। ये इसलिए होता है कि इनका वतन से रिश्ता किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। आखिर उनका वतन से रिश्ता होता क्या है। मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 4 और 5 के तालिब इल्म को आए और अपना टैबलो पेश करें। थैंक यू। Yeah.
पाकिस्तान। शहीदों के लहू से सींचा मुल्क है पाकिस्तान। कायद की इकबाल का ख्वाब, लियाकत की कुर्बानी और कायद की मेहनत का समर है पाकिस्तान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के फूलों का गुलदस्ता है पाकिस्तान। ज़मीन का एक टुकड़ा है पाकिस्तान। नहीं, टुकड़ा नहीं, नक्शा नहीं, नजरिया है पाकिस्तान। हमारा फख्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। आपको पता है हमारे स्कूल में यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से तकरीर है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तकरीर का हमने हिस्सा लिया है। जी भाई, मैंने इस तकरीर में तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया है। माशाल्लाह, आपने ये बहुत अच्छा किया। इसके लिए आपको काफ़ी मालूमात इकट्ठा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? भाई, हम यौम दिफाए पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। यौम दिफाए पाकिस्तान किसे कहते हैं? जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो हमारी पाकिस्तान की फौज और आवाम ने इसका मुकाबला करा था और दिफा किया था। इसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। भाई, भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? भारत ने पाकिस्तान पर 6 सितंबर 1965 की शब में हमला किया था और ये सोच रहे थे कि वो ख्वाब के खरगोश के मजे लूट रहे होंगे। आखिर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया क्यों था? हाँ, मुझे मालूम है। इन्होंने पंजाब पर कब्जा करने के लिए हमला किया था। बिल्कुल मेरी बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो भाई, हमारी फौज और आवाम ने उनका मुकाबला कैसे किया? हमारी बहरी, बगरी और फिजाई फौज ने इनके हमले का भरपूर जवाब दिया। अपने से 10 गुना ताकतवर फौज को हरा दिया और अपनी जानें इस मुल्क पर बिछा दी। इसके अलावा जी भाई, इसके अलावा हमारी पाकिस्तानी फौज ने जान और माल से पाकिस्तान का दिफा किया। बम मानकर टैंकों के नीचे गिर गए, दुश्मनों के रास्ते पर जहन्नुम वासा कर दिया। फातिमा बहन, आपको तो बहुत ज़्यादा मालूमात है। मगर भाई, हमारी बहरी, बर्री और फिजाई फौज ने उनका मुकाबला कैसे किया? जो फौज समुद्री हुदूद की हिफाजत करती है उसे दिफा कहते हैं। इसे बहरी फौज कहते हैं। और जो फौज बर्री यानी ज़मीन की हुदूद की हिफाजत करती है इसे बर्री फौज कहते हैं। और जो फौज आसमानों में हमारी फिजाई हुदूद की हिफाजत करती है इसे फिजाई फौज कहते हैं और दुश्मनों के तैयारों को मार कर आती हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी बड़ा होकर जहाज उड़ाऊंगा और दुश्मनों के तैयारे मार के आऊँगा। मेरे अजीज हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्कूल वक़ार तकरीर में जिस मौजू पर नक्काशी करने का मौका मिला उसके उन्वान है यौम दिफा पाकिस्तान। एक फ़र्ज़ निभाना है मुझको, एक फ़र्ज़ चुकाना है बाकी। एक फ़र्ज़ निभाना है मुझको, एक फ़र्ज़ चुकाना है बाकी। कुछ खून की बूंदें हैं
मौला हो तेरा करम मौला। पाकिस्तान पाकिस्तान जिए पाकिस्तान, जिए एक ही दरिया में गिरते हैं सब। आगे